हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। आज हमारा फोर्थ डे है। जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चालू है, आज हमारा फोर्थ डे है उस चीज़ का। और हम लोग आज भी 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और आप पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो आप वो भी देख लें, उससे आपको 60 क्वेश्चंस आपके और कवर हो जाएंगे। और आज के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपको आज मैं देने जा रहा हूँ। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया? इसके ऑप्शंस है: अ स्किनर के द्वारा, ब पावलो के द्वारा, स थॉर्नडाइक के द्वारा, द इन सभी के द्वारा। तो आपको पता है, आपको 10 सेकेंड है आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, और जल्दी से इसका आंसर आप कर दीजिए, इसका ऑप्शन जो भी है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए। तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो आने वाली स्लाइड के अंदर है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आप देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि। इसके ऑप्शंस है: अ इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ब इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, स इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, द इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके सभी द्वारा। ठीक है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके सभी सभी के द्वारा। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है, ऑप्शन थोड़े लेंदी है, और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आज का आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और इससे आप अगर ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे डे टू डे, तो आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी, जिससे आपकी एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपको हेल्प मिलने वाली है। और आपका समय भी बचेगा, जिससे आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। और इसका आंसर है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का भी अध्ययन अध्यापक के द्वारा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी कक्षा में ऐसे बुद्धिमान छात्र हैं जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, आपको सिचुएशंस, वेरियस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस दे दी जाएगी, जिसमें आपको ऑप्शंस के द्वारा आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शंस उसके अंदर सही चीज़ बताता है, और उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं। आपको अपने आप को अध्यापक के तौर पर रखना है, तो आप उसको कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। तो इसके ऑप्शंस हैं: अ उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, ब उसे कुछ ऐसे कार्य दे देंगे जो वह कर ना सके, स उसे डांट कर बैठा देंगे, द उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। तो इसका आंसर है, उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। तो अगर कोई कक्षा में बुद्धिमान छात्र है जो आपको सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, उसे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य दे देंगे जिससे वह व्यस्त भी रहे, और उसे उसकी रुचि के साथ कुछ कार्य करने में उसे भी अच्छा लगे। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो आपके 4 ऑप्शंस हैं: अ थॉर्नडाइक, ब पावलोव, स स्किनर, द कोहलर। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, और आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आपका समय शुरू हो चुका है। आपके पास में टोटल 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर,
और थॉर्नडाइक के बारे में आपने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। थॉर्नडाइक एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है पेडागोजी के अंदर, तो आपको उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है और जितनी भी उन्होंने आविष्कार किए हुए हैं और आविष्कार के अलावा दूसरे भी जो उन्होंने परिभाषाएं दी हुई हैं उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन, आज का पांचवा क्वेश्चन है, सुखदायक प्रभाव के संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव के संबंध कमजोर होते हैं, यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? इसके ऑप्शन है अ अभ्यास का नियम, ब उपयोग का नियम, स प्रभाव का नियम, द अनुप्रयोग का नियम। तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। और क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है, बाकी अगर आपको पता है और आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बड़ा ही आसान है। तो इसका आंसर है प्रभाव का नियम। तो सुखदायक प्रभाव के संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव के कमजोर होते हैं, यह नियम प्रभाव का नियम कहलाता है। तो ठीक है, अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। इसके ऑप्शंस है अ उपयुक्त स्थान, ब छात्रों को पढ़ने को कहना, स छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, द छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखें और ध्यान से आंसर करें। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। और ये आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसका आंसर है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। तो स्व अध्ययन की आदत से के विकास का सर्वोत्तम तरीका यही है कि छात्रों के सामने आप स्वयं पढ़ें, ताकि उन्हें भी आपसे उन्हें भी अध्ययन करने में रुचि हो। ठीक है, आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। और आप आज का 7वां क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? इसके ऑप्शंस हैं अ स्पिनर, सॉरी ये स्किनर है, मिसप्रिंट हो चुका है, ब एबिनगॉस, स जेम्स, द इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान से इसके ऑप्शंस देखें और इसका आंसर करें। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। और हमारी ये सीरीज़ का मेन आप शुरू करने का कारण ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें कम समय के अंदर, और जिससे आपकी आदत भी बने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसी की देन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का 8वां क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि। इसके ऑप्शंस है अ छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, ब छात्र अनुशासित रहेंगे, स छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, द उपयुक्त सभी। तो ध्यान से ऑप्शन पढ़ें और इसका आंसर करें, और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। तो एक शिक्षक को छात्रों के अगर नाम पता होंगे तो एक छात्र और शिक्षक के संबंध मजबूत और अच्छे होंगे और बढ़ेंगे वो संबंध। और हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो देखा, आप को जिन लोगों को पता है इसके बारे में उस साइंटिस्ट का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है, और हमारा आज का 9वां क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। आज का 9वां क्वेश्चन है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ऑप्शन अ शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए, ब पाठ्य विषय में खूब मनोरंजन की बातें हो, स अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, द छात्रों को पता हो कि प्रधान अध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाले हैं। तो इसका आंसर जल्दी से कीजिए। ठीक है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है। तो इसका आंसर है छात्रों को पता हो कि प्रधान अध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाले हैं, तो जिससे उन लोगों में डर थोड़ा सा बना रहे और अनुशासन भी हमारी कक्षा के अंदर बना रहेगा।
तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 10th क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप, इसके ऑप्शंस हैं, उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, ब छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, स इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, और द उस छात्र को दंड करेंगे। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है और आसान सा क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे कि वो अनुपस्थित क्यों है। उसके माता पिता से हम लोग पूछ सकते हैं कि वो अनुपस्थित क्यों है, वो क्यों नहीं आया कक्षा के अंदर। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं आज का 11th क्वेश्चन। आज का 11वां क्वेश्चन है, छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से। इसके ऑप्शन है, उनके माता पिता प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं, ब छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, स छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है, द स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है। तो ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं, आप ध्यान से पढ़े, इसका आंसर करें जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर है, छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रियाएं पैदा हो सकती है। तो जो नेगेटिव थिंकिंग है वो छात्रों की बन सकती हैं। छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रियाएं पैदा हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का 12वां क्वेश्चन है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, इससे आपके ऑप्शन से, छात्रों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे, द वह कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर करें। और ऑप्शंस बड़े आसान हैं, ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, इससे छात्रों को सीखना मिलेगा और इससे वह भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे आपकी आने वाली वर्ग 3 एग्ज़ाम्स के लिए। और आपके पास में अच्छा खासा समय है और उस चीज़ के लिए आप मेहनत करें। आप हम लोग जैसा कि अभी फ़िलहाल में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी चालू है, उसकी सीरीज़ चल रही है। आने वाले समय में हम दूसरे भी सब्जेक्ट्स के सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और आपकी डिमांड रहेगी तो हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को चालू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 13th क्वेश्चन। आज का 13th क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, इसके ऑप्शंस है, उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, ब उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, स कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, द श्यामपट्ट प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आपको आंसर करना है, आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर करें। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, तो इसका आंसर है, उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। जब तक अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो और और वो नहीं काम करेगा कोई किसी चीज़ को, तो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं आज का 14th क्वेश्चन। आज का 14th क्वेश्चन है, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और इसके ऑप्शंस है, बालक की ओर ध्यान न देना, ब उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, स बालक को डांटना, द बालक के प्रयास की सराहना करना। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जिसे आपके ऑप्शंस पढ़कर ही आपको पता चल रहा है और 10 सेकंड मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। तो इसका आंसर है, बालक के प्रयास की सराहना करना। और बाकी तीनों ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 15th क्वेश्चन। आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है,
किस साइंटिस्ट से इसका संबंध है वह हमें बताना है। इसके ऑप्शंस है अ मॉज्लो, ब हॉल, स मैकलीलैंड और द इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर करें। तो इसका आंसर है मॉज्लो। तो आत्म प्राप्ति के सिद्धांत मॉज्लो ने दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16th क्वेश्चन। आज का 16 क्वेश्चन है दंड व पुरस्कार, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इसके ऑप्शन से अ सामाजिक गत्यात्मकता, सोशल मोबिलिटी, ब सामाजिकरण सोशलाइजेशन, द समाज की पृथक्करण सेपरेशंस और द उपरोक्त सभी। तो आपको ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं, इसका आंसर करना है। 10 सेकेंड है आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर करें। दंड व पुरस्कार, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर है सामाजिक गत्यात्मकता, सोशल मोबिलिटी, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 17th क्वेश्चन। आज का 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं कौन सी नहीं है। इसके ऑप्शन है अस्पष्टता होना, ब निश्चितता नहीं होना, स विशिष्टता होना, द सौदेश्य होना, सद उद्देश्य होना। ठीक है, आपको आंसर करना है जल्दी से जल्दी और आपके पास में 10 सेकेंड है। तो आपका समय समाप्त और इसका आंसर है निश्चितता नहीं होना। निम्नलिखित में से अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं कौन सी नहीं है, तो निश्चितता नहीं होना ये विशेषताएं नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 18th क्वेश्चन। अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो तो। इसके ऑप्शन है अ सीखने वालों में, ब लिंगों में, स उम्र वर्ग में, द कार्यों में। तो जल्दी से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड्स हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है उम्र वर्ग में। तो अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो तो उम्र वर्ग में समानता होना चाहिए, तभी अधिगम का संप्रेषण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 19th क्वेश्चन। सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि, इसके ऑप्शन से अ एक ज्ञान अध्यापक द्वारा दिया जाए, ब छात्र स्वयं प्राप्त करे, स शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए, द उपरोक्त सभी। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़े और इसका आंसर जल्दी से करें। तो इसका आंसर है छात्र स्वयं प्राप्त करें। तो अधिगम के बारे में आपको उसकी अधिगम की परिभाषा, अधिगम क्या है और उससे रिलेटेड जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो काम किए हैं, जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसका आंसर है छात्र स्वयं प्राप्त करे। सबसे अच्छा अधिगम वह है जो छात्र स्वयं प्राप्त करे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छे शिक्षण को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि। इसके ऑप्शंस हैं अ इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है, ब इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, स इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, द इससे शिक्षण के को आत्मविश्वास मिलता है। तो ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करें और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है इससे शिक्षण को आत्मविश्वास मिलता है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हम लोगों ने देखे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। और इन क्वेश्चंस में से आप देखेंगे कि आपके आने वाली वर्ग 3 परीक्षा के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिले
और हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल है, तो उसके लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी और आपको अलग अलग स्तर पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपको और भी कुछ चाहिए, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।